17 जुलाई की तारीख पट्टी नगर पंचायत के लिए मनहूस साबित हुई। वार्ड नंबर 6 मौर्य नगर के निवासी सुमित मौर्य की शाम 6 बजे के आसपास विद्युत पोल में करंट उतरने के चलते मौत हो गई। ये स्ट्रीट लाइट का पोल था जिसमें बिजली उतर रही थी और बिजली के करंट से उसकी मौत हो गई। फिलहाल युवक की मौत होने के बाद से ही पूरी पट्टी शोक में डूब गई, तो वहीं तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाने लगे। इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया लोगों ने ये कहा कि नगर पंचायत प्रशासन दोषी है, क्योंकि विद्युत में इसमें स्ट्रीट पोल में करंट उतरने की सूचना नगर पंचायत प्रशासन को दी गई थी, बावजूद इसके इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो कुछ ने कहा कि विद्युत विभाग इस पूरे मामले में दोषी है। फिलहाल युवक की मौत होने के बाद से ही पूरी पट्टी में ये चर्चा का विषय रहा, आखिर इस दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन है। मृतक सुमित के परिजनों ने पूरे मामले को लेकर के पुलिस में एक शिकायती पत्र दिया था और नगर पंचायत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि कार्यवाही संस्था के साथ साथ नगर पंचायत पट्टी प्रशासन और जो भी विभाग इससे संबंधित हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत के कठोर कार्यवाही की जाए। लेकिन आज गांव लहरिया से बातचीत के दौरान परिजनों ने कहा कि साहब, उन्हें मुकदमे के झंझट में नहीं पड़ना, उन्हें मुआवजा चाहिए क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। देखिए क्या कुछ कहा परिजनों ने। आप मृतक सुमित के पिता हैं जी। क्या नाम है हम आपका? दादा हैं उसके। दादा हैं। अच्छा, दादा हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल मौर्य। आप जो कल परसों ये घटना हुई है, उस घटना को लेकर आप लोग टाउन एरिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए हैं, क्या कहना है इस पर? इसके लिए हमको सुलह चाहिए, हमारे खिलाफ हुआ। सुलह चाहिए? हाँ, सुलह चाहिए। ये लोग भड़का के लोगों को लेके इधर उधर कराया। हमारा दिमाग नहीं सही था। हम खुद अपनी लाश देख के उसी में पगला गए थे, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो जोन घटना भा आपके नातिक साथे जी, जोन पोल में करंट उतरत रहा, ओकर जानकारी यहाँ के नगर अध्यक्ष के नहीं रहा। बाद में पता लगी जब घटना दुर्घटना हुई, जब अस्पताल पहुंचे तब उनको जानकारी हुआ। जी, पहुंचन फिर तो पूरा साथ दे मदद हमारा केहन जो हो सका। अच्छा, कुछ आर्थिक सहायता देहन? हाँ, सहायता 50,000 रुपये दे। चलन, आप सब नगर टाउन एरिया संतुष्ट हैं? एकदम सही है। इन जोन घटना भव आपके लड़के के साथ है, हाँ। जोन करंट लाग बा, लड़के आपका खत्म हो गया, ए पर आप का कहे चाहत हैं? लापरवाही का कहत न, जो खेत में खंभा गड़ा है वही में जो है बिजली आ रही है खेते में। लड़का हमार जो है बेरन और घास उचारत रहे हैं, अब जो है पकड़ रहे से बिजली जो है। तो आप सब केकरे ऊपर आरोप लगावत हैं? अब भैया का कहते हैं जे बिजली बनाए आए रहे हैं उनका बताइए कि में खंभा लाइट जो न है। अच्छा, आप सब पहले बताए दिन रहे? हाँ भैया, पहले कई दिन पहले? हम भैया जो है 2 दिन से सब खेत में जात रहे हैं और पहले से जो न है पता नहीं रहा कि खम्भम जो है ऐसे तेज लाइट आया था। तो 2 दिन से खेते में छोट छोट लड़कियों जाते रहे न जो है मारे से 2-3 महीने के मारे से भैया बच्चे का नहीं पता रहा है। बच्चे जो है साथ ऐसे घटना हो गई, लाइट मार गए। आप नगर पंचायत पट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज की नहीं, ऊपर का कहा चाहत हैं आप? अब हमको सहयोग जो नहीं चाहिए। सहयोग चाहिए? हाँ, सहयोग चाहिए तो मुकदमा वापस होंगे। फिलहाल पूरे मामले पर गांव लहरिया न्यूज़ टीम ने क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष से भी बात की और उनका पक्ष भी जानने के लिए प्रयास किया, क्योंकि पूरे मामले पर नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे थे। ये आरोप लग रहा था कि नगर पंचायत प्रशासन इस पूरे मामले की अनदेखी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मासूम युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। इस पूरे मामले पर नगर पंचायत प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे कल, इसलिए गांव लहरिया न्यूज़ टीम ने इस पूरे मामले पर नगर पंचायत अध्यक्ष का भी पक्ष जानने का प्रयास किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अशोक जी, आप पट्टी के नगर अध्यक्ष हैं और पट्टी के मौर्य नगर में एक दुखद घटना हुई जिसको लेकर टाउन एरिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और पट्टी में आपने कल देखा टाउन एरिया में मुर्दाबाद के नारे लगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
वो राजनीतिक रूप से था वो मुद्दा, विरोधियों की एक चाल थी जो मेरी समझ से परे है। कैसा क्यों उन्होंने कहा, भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि दें। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं जैसे ही परसों सुना कि घटना हुई, मैं CSC गया, पोस्ट वहाँ पे पंचनामा हुआ, बॉडी वहाँ से गई। मैं पीड़ित परिवार के साथ उस दिन भी था, कल भी बॉडी आने के बाद मैं तुरंत पहुँचा मौके पे। लोगों की जो मांग थी, मैंने आर्थिक, चूँकि इनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो मेरे मन में जो आया, मैंने 50,000 रुपये की आर्थिक घोषणा की बात की। और उप जिलाधिकारी महोदय से भी मैंने वार्ता की कि पीड़ित परिवार है, गरीब व्यक्ति हैं बेचारे, इनकी जो मदद हो सके। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि दैवीय आपदा के ही कारण मृत्यु हुई है तो उसमें मदद की जाएगी। उन्होंने अपने कानून को नायब तहसीलदार साहब को भी भेजा। फिर भी कुछ लोग राजनीतिक रोटी अपना सेकने के लिए बात किए और ले जाके चौराहे को जाम किए। मृतक के जो परिजन है उनके तहरीर के आधार पर टाउन एरिया के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टाउन एरिया के ऊपर पंजीकृत किया गया। वो लाइट, जो स्ट्रीट लाइट लगी है, वो डूडा विभाग द्वारा लगी गई है और लगभग विगत 2-2.5 वर्षों के पहले लगी हुई है। और जो भी हमारे पास कोई उसकी लिखित शिकायत नहीं आई थी। मुझे तो परसों जब घटना हुई तब फ़ोन किया किसी ने कि घटना हुई, तो मैं तत्काल मौके पहुंचा, तब मुझे मालूम हुआ। लेकिन लोगों ने जो बताया कि आपका इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे आया था और देखा, उसने सुबह ही लाइट को काट भी दिया था। जैसे उसको शिकायत मिली, गया और वो देखा तो काट दिया। अब लाइन उसमें कहाँ से वापस आई, वो जांच का विषय है। जी धन्यवाद। और कल ही वहाँ की कुछ विद्युत पोल हमारे जर्जर हैं, इसकी सूचना मैंने जेई और एसडीओ की इसको पूर्व में दे रखी है। पुनः आज लेटर डाल रहा है कि तत्काल उसकी सबकी व्यवस्था की जाए। जो भी पोल हमारे तिरछे हैं, लोहे के विद्युत जर्जर हैं, उसको 1 हफ्ते का उन्होंने समय ले रखा है कि 1 हफ्ते में सारे विद्युत पोल आपके ठीक मिलेंगे। और कल ही घटना स्थल पे हमारे वार्ड के सभासद रामचेतर बर्मन ने भी 10,000 रुपये का आर्थिक मदद की घोषणा की थी। और हम सब नगर, हमारा पूरा नगर प्रशासन, हमारे सभी सभासद घटना से बहुत दुखी हैं, हमारे अधिशासी अधिकारी दुखी हैं। हम सब पीड़ित परिवार के साथ कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में रहेंगे। इनकी जो भी मदद होगी मैं पूरी मदद करूंगा, ये हमारा दायित्व भी है। अशोक जी, जिस वार्ड में घटना हुई, उस वार्ड के जो सभासद हैं, रामचरित्र शेखर गांव लहरिया का पत्रकार बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने जेई और एसडीओ को भी सूचना दी थी, फिर भी वो अनसुना कर दिए। नहीं, मैंने बताया ना कि लेटर में मेरा भी जा चुका था। एस्टीमेट उनको बनाने के बाद थी कि एस्टीमेट बनवा के मांग रहा हूँ। और कल भी उन्होंने, हमारी जो वार्ता हुई फोन से, उन्होंने कहा 1 हफ्ते का सर समय दीजिए, 1 हफ्ते में सारी चीजें आपको ठीक मिलेंगी। गांव लहरिया न्यूज़ चूँकि पट्टी का अपना लोकल चैनल है, इसलिए गांव लहरिया न्यूज़ ने इस पूरे मुद्दे के हर पहलू तक जा करके पड़ताल की। नतीजतन यह निकल कर के सामने आया कि पीड़ित परिवार बहुत गरीब है, निश्चित रूप से उसे मुआवजा मिलनी चाहिए और नगर पंचायत प्रशासन को इस बारे में एक जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। आखिर ये जो जान गई है, ये किसकी लापरवाही से गई है? स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट आखिर कैसे उतरा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नगर पंचायत प्रशासन को ढूंढना चाहिए और अधिकारियों के या जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं, इसके ऊपर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, ऐसा गांव लहरिया न्यूज़ टीम का मानना है। फिलहाल गांव लहरिया न्यूज़ टीम लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेगा, आपके जो मुद्दे हैं उसकी पड़ताल कर उनसे आपको रूबरू कराता रहेगा। गांव लहरिया देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।